सर्वेषां माता गुरुत्वरः स्मृता माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए आइए मित्रों, आज हम रस संप्रदाय के विभिन्न दार्शनिक मतों की व्याख्या यहाँ प्रस्तुत करेंगे, जो कि आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे। मैं सुनील कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर। तो आइए चलते हैं। रस की यदि हम व्याकरणगत व्याख्या करते हैं तो रस की उत्पत्ति के लिए रस धातु में धय प्रत्यय के योग से रस शब्द की व्युत्पत्ति मानी गई है। रसते आस्वादते इति रसा, धातु जो आस्वादित होता है वह रस है। और भी कहा गया है कि जो बहता है वह रस है, सरते इति रसा। व्याकरणिक परिभाषिक व्याख्या देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि श्रव्य काव्य के श्रवण पाठन एवं दृश्य काव्य के दर्शन एवं पाठन से जो आनंदमयी सृष्ट मानव चेतना पर जागृत होती है, विद्वानों ने उसी को ही रस घोषित किया है। आचार्य भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित रस सूत्र भारतीय काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। आचार्य भरत मुनि का रस सूत्र हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि के रूप में भी मानी गई है। यदि हम आचार्य भरत के नाट्य शास्त्र पर दृष्टिपात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत के प्रथम प्रतिष्ठापक आचार्य भरत मुनि जी को ही माना जाता है। आचार्य भरत मुनि रस सूत्र के जहाँ प्रथम प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, तो वहीं जनश्रुतियों में अथवा पौराणिक आख्यानों में आचार्य नंदकेश्वर जी को रस का प्रथम प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। आचार्य भरत मुनि जी ने अपने नाट्य शास्त्र में नाट्य की उत्पत्ति के विषय में उल्लेख करते हुए कहते हैं, नृत्य नाट्य नृत्य को जहां उन्होंने तालास्तिक माना, है, तो वहीं नृत्य को भावाश्रित, इन दोनों के संयोग से नाट्य की उत्पत्ति मानी है और इसको उन्होंने रसाश्रित कहा है। नाट्य उत्पत्ति के संबंध में आचार्य भरत मुनि का कथन है कि नृत्य नाट्य को उन्होंने कहा तालाश्रित माना, नृत्य को भावाश्रित तथा नाट्य को रसाश्रित कहा। और अष्टो नाट्य रसा की परिकल्पना अपने नाट्य शास्त्र में आचार्य भरत मुनि द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें अष्टो नाट्य रसा में प्रथम है श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है रौद्र रस और पांचवा है विभत्स रस, छठा है भयानक, सातवां है वीर रस और आठवां है अद्भुत रस। ये 8 रस आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में उन्हें प्राप्त होते हैं। आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इन 8 रसों की ही मान्यता है। कालांतर में श्रृंगार रस से 2 प्रकार की अन्य रसों का भी अनुभव माना गया है, जैसे बालक
आधार पर बालक विषयक, रति के आधार पर वात्सल्य रस, आचार्य विश्वनाथ आदि के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में स्थापित हुआ। और दूसरा श्रृंगार रस से ही निकला है देव विषयक रस से। देव विषयक रस से भक्ति रस की स्थापना आचार्य रूप गोस्वामी एवं जीव गोस्वामी के द्वारा साहित्य जगत में की गई थी। आचार्य रूप गोस्वामी जी का महत्वपूर्ण ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु। और नवम जो स्वतंत्र रस एक माना गया है, कालांतर में विकसित हुआ है, वह है शांत रस। इसकी स्थापना आचार्य मोहम्मद एवं ध्वन सिद्धांत के द्वारा पूर्ण रूप से साहित्य जगत में स्थापित हुआ नवम शांत रस। और ये दोनों जो श्रृंगार रस से ही विकसित माने गए हैं, वात्सल्य रस और देवरस। तो आचार्य भरत मुनि जी ने तो केवल अष्टनाट्य रसा ही कहा है, 8 ही रस जो कि नाट्याश्रित नाट्य के इस रसा में प्राप्त होते हैं, जिसका रसास्वादन उन्होंने करने के लिए अपनी शास्त्र की रचना की थी। आचार्य भरत मुनि जी रस को इतना सर्वव्यापक मानते हैं या उसकी महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, ना ही रसाधृते कश्चितार्थ प्रवर्तते, अर्थात मानव जीवन में गति संभव ही नहीं है रस के बिना। जीवन में गति का आधार ही रस है, ये आचार्य भरत मुनि की मान्यता है। और आचार्य भरत मुनि जी ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में रसा काव्य में रसास्वादन की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित रस को प्रस्तुत करते हैं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव एवं संचारी भावों के पारस्परिक संगठन से अस्थायी भाव ही क्रमशः ग्रहण कर होकर रस रूप में हमको प्राप्त होता है। ये आचार्य भरत मुनि का महत्वपूर्ण रस सूत्र है, जिसकी की व्याख्या कालांतर में विभिन्न आचार्यों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यहाँ महत्वपूर्ण ध्यान देने की बात यह है कि आचार्य भरत के रस सूत्र में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम स्पष्ट कर लें। पहला ये कि रस के अवयव कौन कौन से हैं, तो रस के अवयव हैं विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव तथा अस्थायी भाव। ये प्रमुख 4 अवयव रस के माने गए हैं, जिनमें विभाव को यदि हम विभक्त करें तो आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव के स्वयं 5 रूप हैं, कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव, कायिक, मानसिक, वाचिक, आहार्य और सात्विकी, ये 5 अनुभाव के रूप हैं। और संचारी भाव तो 33 साहित्य जगत में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित ही हैं। और अस्थायी भाव 8 निम्नोक्त आचार्य भरत मुनि के अनुसार श्रृंगार का रति, हास्य का हास्य, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, विभत्स का जुगुप्सा, भयानक का भय, वीर का उत्साह, अद्भुत का विस्मय। तो वहीं कालांतर में स्थापित रसों में सात्विक रस का निर्वेद माना गया है। और वात्सल्य रस का अस्थायी भाव बालक विषय माना गया है तथा भक्ति रस का अस्थायी भाव देव विषय रस को माना गया है। तो ये रस सूत्र के विभिन्न अवयव
इनमें हमें क्या प्राप्त होते हैं? पहला अवयव है विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा है संचारी और चौथा है अस्थायी भाव। और अष्टम नामों से ये 8 रस हैं आचार्य भरत मुनि जी के अनुसार। आइए अब हम लोग आचार्य भरत मुनि के इस रस सूत्र का यदि व्यवहारिक पक्ष हम लेना चाहें तो कह सकते हैं आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में ही स्पष्ट रूप से कहा है जिस प्रकार से विविध प्रकार के व्यंजनों, द्रव्यों एवं औषधियों के मिश्रण से रस रूप पदार्थ की उत्पत्ति होती है जो कि मनुष्य को हष्टपुष्ट बनाता है, उसी प्रकार से नाना प्रकार के भावों, विभावों, अनुभावों, संचारी एवं अस्थायी भावों के योग से इस साहित्य जगत के रस रूप की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। आचार्य भरत मुनि के इस रस सूत्र की व्याख्या में परवर्ती आचार्यों ने अपने अपने सिद्धांतों की स्थापना की है, जिनमें प्रमुख व्याख्याता आचार्य हैं। प्रथम है आचार्य भट्टलोलक जी, इनका समय है नवम शती और इनका दर्शन है मीमांसा दर्शन एवं इनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद अथवा आरोपवाद। रस सूत्र के द्वितीय जो महत्वपूर्ण व्याख्याता आचार्य हैं वो हैं आचार्य भट्ट संत। समय इनका भी नवम शती ही है और दर्शन इनका न्याय दर्शन है और इनका सिद्धांत है अनुमितिवाद। रस सूत्र के तीसरे जो महत्वपूर्ण व्याख्याता हैं वो हैं आचार्य भट्ट नायक। इनका समय ग्रहणी शती है और इनका दर्शन साक्ष्य दर्शन है और इनका सिद्धांत है भुक्तिवाद। रस सूत्र के चौथे व्याख्याता आचार्य हैं आचार्य अभिनव गुप्त जी। इनका भी समय ग्रहणी सदी ही है और इनका दर्शन है शैव दर्शन और इनका सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद। ये चारों व्याख्याता आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र में आए हुए संयोगादर्श निष्पत्ति, आचार्य भट्ट के रस सूत्र में आए हुए इन दोनों पदों संयोगात पद और निष्पत्ति पद की व्याख्या को अपने अपने अनुसार करके अपने अपने सिद्धांतों की स्थापना साहित्य जगत में करते हैं। यूं तो रस संप्रदाय की एक सुदीर्घ परंपरा है जिसमें आचार्य विश्वनाथ जी, आचार्य जितने भी रीतिकालीन आचार्य हैं, आचार्य देवभाषा सिंहामणि, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के जितने आचार्य हैं, आचार्य रामचंद्र, आचार्य साधुवेदी, डॉक्टर नरेंद्र आदि, एक सुदीर्घ परंपरा रस संप्रदाय की प्राप्त होती है। लेकिन ये चार ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इन्हीं के ऊपर प्रश्नोत्तर आदि बनते हैं। तो इन्हीं की व्याख्या हम आज आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य भट्टलोलक जी ने कहने के लिए हम कह सकते हैं और इनका समय नवम सदी है। इनका दर्शन मीमांसा है और सिद्धांत उत्पत्तिवाद है। आचार्य भरत के रस सूत्र में आए हुए संयोगात पद को या संयोगात पद में इन्होंने मूलतः 3 प्रकार के संबंध माने हैं। पहला तो विभाववाद में इन्होंने उत्पादकता का संबंध माना है। उत्पादकता विभाव में इन्होंने उत्पादकता का संबंध माना है और संचारी भावों में इन्होंने गम्यता का संबंध माना है। तथा अनुभाव में इन्होंने
पोषकता का संबंध। तीन प्रकार के संबंधों की परिकल्पना इन्होंने अपने मीमांसा दर्शन के आधार पर साहित्य जगत में रस सूत्र की व्याख्या में आचार्य भट्ट नायक जी प्रस्तुत करते हैं। विभाव में इन्होंने जहाँ उत्पादकता का संबंध घोषित किया, तो वहीं संचारी भाव में गम्यता का संबंध तथा अनुभाव में पुष्य पोषकता का संबंध और निष्पत्ति पद की व्याख्या को उन्होंने उत्पत्ति से भेद किया। इसी कारण से इनके सिद्धांत को आचार्यों ने उत्पत्तिवाद अथवा आरोपवाद की संज्ञा प्रदान की। आचार्य भट्ट लोलक के अनुसार रस की निष्पत्ति न होकर उसकी तो केवल उत्पत्ति ही होती है। इसी कारण से इनके सिद्धांत को विद्वानों ने उत्पत्तिवाद की संज्ञा अथवा आरोपवाद कहा है। रस सूत्र के द्वितीय व्याख्याता आचार्य भट्ट शंकर जी हैं। इनका समय 9वीं सदी है। इनका दर्शन न्याय दर्शन है और सिद्धांत अनुवाद है। आचार्य भट्ट शंकर जी ने आचार्य भट्ट के रस सूत्र में आए हुए संयोगात्मक की तात्पर्य या संयोगात्मक का तात्पर्य अनुमान्य अनुमापक संबंध से है। अनुमान्य अनुमापक संबंध। आचार्य भट्ट शंकर जी ने संयोगात्मक का संबंध अनुमान अनुमापक मानते हुए निष्पत्ति पद का संबंध अनुमिति से किया है। इसी कारण से विद्वानों ने इनके सिद्धांत को अनुमितिवाद के नाम से अभिहित किया है। और रस सूत्र के द्वितीय व्याख्याता आचार्य भट्ट नायक जी हैं। इनका समय 13वीं सदी है और दर्शन इनका सांख्य है और सिद्धांत मुक्तिवाद है। आचार्य भट्ट नायक जी ने आचार्य भट्ट के रस सूत्र में आए हुए संयोगात्मक पद का संबंध भोजक संबंध से किया है और निष्पत्ति पद का तात्पर्य भुक्ति से किया है। इसी कारण से इनके सिद्धांत को दोनों ने भुक्तिवाद की संज्ञा प्रदान की। भट्ट नायक का महत्वपूर्ण स्थापना रस सूत्र की व्याख्या में साधारणीकरण की और द्वितीय जो महत्वपूर्ण मान्यता है वह है रस को तैत्तिरीयोपनिषद में आए हुए रसु वैसा से करते हैं। इस संबंध में भी हम कुछ प्रकार डाल दे रहा हूँ। आचार्य भट्ट नायक जी ने रस की सर्वप्रथम तुलना तैत्तिरीयोपनिषद में आए हुए रसु वैसा था ब्रह्मरस से करने का साहस किया और इन्होंने कहा कि काव्यानंद ब्रह्मानंद वह आस्वाद का विषय नहीं, आस्वाद रूप है, अर्थात भिन्न प्रकारों और संस्कारों वाला है। और द्वितीय जो महत्वपूर्ण इनकी स्थापना है वो है साधारणीकरण। अर्थात साहित्य में वर्णित जो काव्य का विशिष्ट तत्व होता है वो सभी सहृदयों के समान जब बन जाए, अर्थात हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि साहित्य में वर्णित जो काव्य विशिष्ट है वो सभी के हृदयगत भाव का जब सामान्य रूप में पारित हो जाए तो वही साहित्य जगत में साधारणीकरण कहलाता है। अर्थात विशिष्ट का सामान्य हो जाना ही साधारणीकरण कहलाता है। ये महत्वपूर्ण स्थापना आचार्य भट्ट नायक जी ने किया और उनके सिद्धांत को विद्वानों ने भुक्तिवाद की संज्ञा से अभिहित किया है। रस सूत्र के चौथे और महत्वपूर्ण व्याख्याता हैं
आचार्य अभिनव गुप्त जी। आचार्य अभिनव गुप्त जी का समय भी ग्रामी स्त्री ही है, इनका दर्शन सर्व दर्शन है और इनके सिद्धांत का नाम अभिव्यक्तिवाद है। आचार्य अभिनव गुप्त जी ने रस की अभिव्यक्ति मानी है और उन्होंने आचार्य भट्ट के रस सूत्र में आए हुए संयोगाद पद का तात्पर्य व्यंग्य व्यंजक संबंध से लिया और निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने अभिव्यक्ति से माना है। और आचार्य अभिनव गुप्त जी कहते हैं कि रस की ना तो निष्पत्ति होती है और ना ही तो सूत्र के चौथे व्याख्याता आचार्य अभिनव गुप्त जी ने रस सूत्र के व्याख्या में आचार्य भट्ट के संयोगात पद का तात्पर्य संबंध जहां उन्होंने व्यंग्य व्यंजक भाव से या व्यंग्य व्यंजक भाव संबंध कहा है तो वहीं निष्पत्ति पद की अर्थ अभिव्यक्तिवाद से ग्रहण किया। वस्तुतः आचार्य अभिनव गुप्त जी ने रस की इस अभिव्यक्ति के लिए शैव दर्शन के आधार पर कुछ स्थितियों का होना महत्वपूर्ण होता है। जैसे पहली शर्त इनकी है कि निर्विघ्नं समृद्धि शांत की अवस्था अर्थात समस्त प्रकार की भावों का जब प्रभाव हो जाए एवं सत्तोद्रेक सतत सातत्यता का भावन हो तब यहाँ अभिव्यक्ति की अवस्था आती है। शायद इसी को ही कबीरदास जी ने अपने महत्वपूर्ण दोहे में या इस ब्रह्म रस की अभिव्यक्ति के लिए कहा है, हरि रस प्रिया के जानिया जे कबहू न मिटे कुमार, मैं मनता घूमता फिरता नाही वतन की साथ। यदि देखा जाए तो आचार्य अभिनव गुप्त जी ने इस रस सूत्र को अपने शैव दर्शन के अंतर्गत आने वाले प्रत्याभिज्ञान दर्शन में निमग्न करके गहन आध्यात्मिकता का स्वरूप प्रदत्त कर दिया है। वस्तुतः आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार आत्मा ही रस है। नमस्कार मित्रों, अब अगले वीडियो में हम आप लोगों को अलंकार सिद्धांत की महत्वपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत